हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आज हम बात करने वाले यूकेपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। इसी के साथ उत्तराखंड पुलिस एसआई जो नई भर्ती आने वाली है और उसमें कितने पद रहेंगे, भर्ती कब तक आपको देखने को मिल सकती है और एग्ज़ाम कौन कराने वाला है। इसके अलावा कोई अन्य सवाल आपके रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे द्वारा फ्री जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली अखबार की कटिंग शेयर की जा रही है, वहाँ ज़रूर उसमें ज़रूर जुड़ें आप लोग। इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमारे द्वारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ शेयर की जाती है, वहाँ भी ज़रूर जुड़ना है आपने। तो नई भर्ती की जो बात आ रही है ऐसा ही कि उसके विषय में उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे, जो इस साल 2025 में एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में यानी उसके नियुक्ति पत्र के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 31/12 यानी 31 दिसंबर 2025 को पुलिस लाइन देहरादून में आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसलिए चयनित अभ्यर्थी दिनांक 30/12/2025 के प्रातः 10:30 बजे पुलिस लाइन देहरादून में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसके बाद 31 दिसंबर यानी 31 को आप लोगों को आपके ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएंगे। तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात आती है नई भर्ती की। तो सबसे पहले हम देखेंगे नई भर्ती में उसका सिलेबस, कुल पद, उसके बाद हम देखेंगे भर्ती कब तक आपको देखने को, कुल पद कितने होंगे और एग्ज़ाम कौन कराएगा। आखिर में आपको बताऊंगा यूकेपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। यूकेपीएससी ने 12 जनवरी 2025 को एसआई का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जिसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या पूछा गया था। उसमें थी सामान्य हिंदी, हाई स्कूल स्तर, 100 अंकों की थी और प्रत्येक जो प्रश्न था 1 अंक का था। इसके साथ दूसरा भाग था सामान्य ज्ञान और मेंटल एप्टीट्यूड, जिसमें 200 प्रश्न और 200 अंक, यानी टोटल पेपर इनका था 300 अंकों का। अब इसको जो जीएस वाला पोर्शन या सामान्य बुद्धिमत्ता वाला पोर्शन है, इसको भी बांटा गया था। सबसे पहले था तर्क शक्ति यानी रीजनिंग वाला पोर्शन, 50 प्रश्न इसमें थे। इसके बाद था सामान्य जागरूकता यानी जीएस के 75 क्वेश्चन, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 300 क्वेश्चन 300 अंक, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का। और गणितीय और क्षमता यानी मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, इसके 75 प्रश्न थे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। ये तो सिलेबस था हमारा पूर्व में आयोजित भर्ती परीक्षा का। अब अगर बात करें जो लेटेस्ट नई भर्ती आपकी देखने को मिलेगी आपको 2026 में, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है और किस तरीके से इसको बांटा गया मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो परीक्षा आयोजित हुई थी वो 3 घंटे की थी, 300 प्रश्न आपके थे और 300 अंकों का ही आपकी परीक्षा थी। इस बार भी पेपर आपका 300 अंकों का ही है, लेकिन सवाल घटकर हो गए हैं 150, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है आपका 2 अंकों का हो गया। इसी के साथ समय की अगर मैं बात करता हूँ तो समय भी आपका घटकर हो गया 2 घंटा। अब इसमें क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले रहेगी आपकी सामान्य हिंदी, जिसमें 25 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। हाई स्कूल स्तर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी, बहुत ईजी हिंदी इसमें पूछी जाती है। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति परीक्षण, जिसके टोटल 125 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। अब इसको किस तरीके से बांटा गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें रहेगा सामान्य बुद्धि तर्क परीक्षण यानी रीजनिंग, 25 अंकों का, मतलब 25 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी 50 अंक आपके इसके रहेंगे रीजनिंग के। इसके बाद आता है सामान्य जागरूकता यानी जीएस वाला पोर्शन, जिसमें हमारा उत्तराखंड भी शामिल होगा, करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। इसके रहेंगे 75 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 150 अंक आपका सामान्य जागरूकता का है। इसके साथ आता है गणितीय क्षमता यानी मैथमेटिकल मैथ्स वाले चैप्टर, हाई स्कूल स्तर की मैथ्स इसमें पूछी जाएगी, 25 सवाल इसमें रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका 2 अंकों का, यानी टोटल 50 अंक। यानी यहाँ पर भी आपकी परीक्षा रहेगी 300 अंकों की, प्रश्न पूछे जाएंगे 150, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 अंकों का, और समय की अगर मैं बात करता हूँ तो समय आपका रहेगा 2 आवर्स। तो पिछली भर्ती और इस बार की भर्ती में क्या अंतर है, यानी सिलेबस इत्यादि तो वही है आपका, बस प्रश्नों की संख्या उन्होंने आधी कर दी है, समय आपका 1 घंटा कम कर दिया है। यानी पहले जो पेपर आपका था 300 अंकों का, 300 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय, अब है 150 क्वेश्चन, 300 अंक और समय है 2 घंटा। और आयु में भी बदलाव हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, पहले 21 से 28 साल था, अब हो चुका है 21 से 35 ईयर्स। अब एज में भी रिलैक्सेशन आयोग और सरकारों के द्वारा दे दिया जा चुका है।
अब बात करें नई भर्ती कब तक आपको देखने को मिल सकती है। तो नई भर्ती की जो बात चल रही है वो लगभग मार्च से अप्रैल के बीच आपको नई उत्तराखंड एसआई भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर मैं पदों की संख्या बात करूँ तो कम से कम आप ये मान के चलिए 140 के आसपास पद आपको नई भर्ती में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद तो ये है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कम से कम ये मान के चलिए 125-130 प्लस ही आपके पास पद रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन मार्च से अप्रैल के बीच की बात की जा रही है। इसमें कोई बदलाव इत्यादि होता है या अगर जल्दी भर्ती आती है, कोई भी अपडेट होगी तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात करें एग्ज़ाम कौन कराएगा, UKSSC या UKPSC। आप लोग के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आप टेलीग्राम में भी पूछते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपने पूछा जाता है। मैं सिंपली आपको क्लियर कर देता हूँ, यह एग्ज़ाम आपका UKPSC द्वारा कराया जाएगा। जो आपकी हिंदी है, हिंदी के लिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखने हैं, उनसे आपको आइडिया होगा हिंदी का लेवल कैसा होता है, क्योंकि UKSSC की हिंदी और UKPSC की हिंदी में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। यहाँ बिल्कुल अलग लेवल की हिंदी पूछी जाती है। इसी के साथ रीजनिंग का अच्छा रूल है, इसमें मैथ्स का अच्छा रूल है और GS का है। तो GS के लिए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। GS के फ्री नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद GN पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनसे ज़रूर जुड़ें। हिंदी के कंप्लीट नोट्स यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हिंदी की वीडियोज़ भी हमने करवाई हुई है, कंप्लीट बैच हमने करवाया हुआ है, ऑनलाइन हमारा बैच चलते हैं। तो 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। हिंदी के नोट्स कहेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी की वीडियोस कहेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और रीजनिंग का बैच जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपने इसी नंबर पर मैसेज करना है, उत्तराखंड SI रीजनिंग बैच आपने लिखकर भेजना है, आपको बैच प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल चिंता न करें, अभी से तैयारी में लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो उत्तराखंड पुलिस SI का हमने सिलेबस देख लिया है, क्वेश्चन जो इत्यादि था, जो भी था उसमें। नई भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया, कुल पद मैंने बता दिए, एग्जाम कौन कराएगा, ये संपूर्ण जानकारी हमारी हो चुकी है। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बात करेंगे हम UKPSC एग्जाम कैलेंडर, जिसके बारे में आप लोग के द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब नए कैलेंडर की जो बात हो रही है उसकी सिंपली ये है कि ये मान के चलिए जनवरी के 15 जनवरी से पहले पहले आपको UKPSC का नया कैलेंडर ज़रूर देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी भर्तियों की बात मैं करूँ तो लोअर PCS एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, अपर PCS की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ FRO के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। FRO के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, जिसके रिक्त पदों की संख्या थी 69। लगभग कम से कम आपको 50 पद इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती भी देखने को मिल सकती है, ज़रूर देखने को मिलेगी अपने UKPSC कैलेंडर में। आयोग के अनुसार उनके पास 30 पदों का अध्याचन पहुंच चुका है। आयोग को इंतज़ार है EO के पदों का। यदि EO के रिक्त पद भी होते हैं तो इन दोनों भर्तियों को एक साथ निकाला जाएगा, अन्यथा यह भर्ती 30 पदों पर ही जारी हो जाएगी। ये प्रमुख भर्ती हैं। RO के बारे में अभी जो सचिवालय से आने वाली उसके विषय में कहना थोड़ा कठिन हो पाएगा। रिक्त पदों की संख्या तो ठीक ठाक ही है वहाँ, लेकिन नए कैलेंडर में वो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि नई भर्ती की बात तो चल रही है। जो भर्तियाँ आपको पक्का देखने को मिलेंगी मैंने आपको बता दिया है। लोअर PCS ज़रूर देखने को मिलेगी, अपर PCS देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ APS की मेंस परीक्षा की डेट भी इसमें देखने को मिलेगी। और APS का जो स्टेनो का रिजल्ट है उसके भी आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे, सर जो APS का हमारा UKPSC ने स्टेनो टेस्ट करवाया था, स्किल टेस्ट कराया था, उसका रिजल्ट कब तक, तो जनवरी के पहले सप्ताह में ऐसी बात की जा रही है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो इसी चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।